ओम खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघां शूलं मुशुण्डिं शिरा शंखं सन्ददधिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजु हंतुम मधुम कैटभम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का मध्यकाल कैसा रहेगा। देखिए, अक्टूबर के मध्यकाल में ग्रह युगों का कई परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि हम बात करें तुला राशि वालों के लिए तो आपकी राशि में तो कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं, बुध भी आपकी राशि में आने वाले हैं, तो आपकी राशि में कई प्रकार से उठापटक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और वैसे ही मंगल वहाँ चल ही रहे हैं, आपकी राशि में केतु भी साथ चल रहे हैं और इस अक्टूबर में तो कई और भी परिवर्तन होंगे। अभी मंगल आए हैं, शुक्र बुध आने वाले हैं, सूर्य आने वाले हैं, केतु जाने वाले हैं और इस प्रकार से कई प्रकार के योग जो है, ऐसे में परिवर्तन का समय है। आपको बहुत सोच समझकर अनुभव के द्वारा लाभ लेते हुए तब बहुत समस्त कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए ट्रांजिट का पीरियड है। तुला राशि वालों के लिए खास तौर पर कई उठापटक होने के योग बन सकते हैं और यदि असावधान रहे तो फिर आप कष्ट में भी फंस सकते हैं। सबसे पहली क्या चीज़, सावधानी एक सबसे बड़ा उपाय है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं महाराज उपाय कर दो, ऐसा कर दो। देखिए, कोई किसी का उपाय कैसे कर सकता है, व्यक्ति को स्वयं ही समझना चाहिए सबसे पहले तो। और फिर आप बेकार के रूप में बहुत सारे लोगों के पास चले जाते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ आपको खर्चा बता देते हैं। तब आप कहते हैं कि नहीं पंडित जी लोग पैसा खर्च करवा देते हैं। ज्योतिष विज्ञान जो है सीधी तरीके से चीज़ को समझने का विज्ञान है। कर्ता आप स्वयं हैं और आप ही स्वयं हर चीज़ का निदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझें, आप पहले डॉक्टर के पास जाएं और फिर डॉक्टर साहब आपको सीधी तरीके से बता दें भैया ठीक कर लो। लेकिन आपको शांति तब तक नहीं पड़ती कि जब तक आपको कोई भयावह स्थिति ना उत्पन्न कर दी जाए, हजारों रुपए के टेस्ट ना करा दी जाए। सीधी तरीके से आपको कोई बता दे भैया कुछ नहीं है, जाओ शांति करो, तब वो कहते हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन में शांति नहीं प्राप्त होने वाली। जैसी तुला राशि है आपकी, तुला राशि वैसे ही जीवन में आपको कई प्रकार से तराजू की तरह तोलने का प्रयास करती है। बार बार जीवन में कई प्रकार की ऐसी समस्या आ जाती है, जस्टिस अनजस्टिस, धर्म अधर्म, हाँ ना, इन चीज़ों में फंसने के वो कई बार उत्पन्न करते थे। तो ऐसे में तुला राशि वालों को इस समय तो बड़ा सावधान रहना चाहिए। थोड़ा सा इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं, ये आपके लिए इमोशंस में कई प्रकार से एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। फिर भी हम बताएंगे आपको क्या कुछ होने के योग हैं, लेकिन पहले ओवरऑल समझ लीजिए। देखिए, 16 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का सुंदर अवसर, चंद्र दर्शन होने का योग बन रहा है। ऐसे में कोशिश ये करें शाम के समय जब चंद्र दर्शन हो तो माँ भगवती चंद्र का दर्शन करने के उपरांत गौ सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। ग्रह गणना बड़े अनुकूल है आपके लिए। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मंगल थोड़े कमज़ोर होकर बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। मंगल को शक्ति किस प्रकार से दी जाएगी? देवी माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का स्तवन करें। माँ की कृपा जब हो जाती है तो समस्त ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 17 तारीख की ग्रह गणना भी समझ लीजिए। उस दिन सूर्य का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे 12वें भाव से निकलकर। ऐसे में थोड़ा समय आपका महत्वाकांक्षी हो सकता है। अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए और थोड़ा एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे और मध्याह्न काल में वृश्चिक राशि में परिवर्तन होगा। और जो विशेष तौर पर सूर्य जो है वो रात्रि में करीब 1:30 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो संक्रांति अगले दिन मानी जानी चाहिए। ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना की जाती है तृतीय दिवस पर। तो माँ भगवती की चंद्रघंटा की आराधना करते हुए अपने ग्रहों को शुभ करने के लिए भगवती को सिंदूर अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवती को सिंदूर अर्पित करने से और ये सब करने से कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। तो ये सुंदर लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। 18 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर जो बन रही है वो आपके लिए इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हो गए हैं और चंद्रमा कमज़ोर होकर आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली सेटबैक उत्पन्न कर सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। बेकार के खर्चों पे ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ लीकेज है उनको बंद करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी किस्मत खुलेगी माता जी के आशीर्वाद से।
अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर सुबह सुबह जो भी काम कर रहे हो उसमें ध्यान देने का प्रयास कीजिए। अब माता जी के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी तुला राशि में आ रहे हैं, ये आपके लिए बात शुभ आगमन है, सुंदर आगमन है। और ऐसे में लेकिन बुध थोड़े अस्त हैं, बुध को शक्ति दिया, हरी चीज़ों का दान किया आपने तो बहुत कल्याणकारी योग बन सकते हैं। किसी गौशाला में, किसी देवस्थान में, मंदिर में फल सब्जियों जो सब हरी सब्जियां हैं उनका दान करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए सुंदर रहेगा। और संक्रांति भी है, अन्न इत्यादि का संक्रांति का पुण्य है, क्योंकि पिछले दिन संक्रांति जब हुई तो रात को 1:30 बजे करीब चंद्रमा सूर्य का परिवर्तन हुआ, अगले दिन संक्रांति का पुण्य माना जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, अन्न का दान, खिचड़ी का दान, गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुबह से सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, जो करीब करीब रात्रि में 8:30 बजे के बाद तक रहेगा, तो इसका लाभ ले सकते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए केवल मध्याह्न का समय जो विशेष तौर पर रहेगा उसको ध्यान रखिएगा कि जो अभिजीत मुहूर्त का समय उस दिन नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन उस समय पे विशेष तौर पर राहु काल विद्यमान रहेगा। 19 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर समझ लीजिए क्या कुछ कह रही है आपके लिए। पंचमी का अवसर है, बृहस्पतिवार है और नवरात्र का पंचम दिवस है। स्कंद माता भगवती की आराधना करने का सुंदर स्वरूप, मातृ स्वरूप भगवती का है, उनकी आराधना करने का सुंदर अवसर है। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, लेकिन चंद्रमा थोड़ा ढीला है, तो ऐसे में माँ का आशीर्वाद, माँ का स्तवन, दूध का दान, चावल का दान, खीर का भोग भगवती को लगाना, छोटे बच्चों में दूध का वितरण करना, ये सारे उपाय हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, इनको आप करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है, माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का सुंदर अवसर है। और ऐसे में रवि योग भी विद्यमान हो रहा है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में करीब करीब 8 बजे तक विद्यमान रहेगा, तो नया कार्य आरंभ करने का सुंदर अवसर रहेगा। बस ध्यान रखिएगा समय का सदुपयोग हो, समय कहीं वेस्ट ना जाए। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि कहीं आप अपने समय को फालतू जनमानस के कार्यों में कहीं व्यर्थ ना कर दें और थैंकलेस टाइम ना हो जाए कहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ये समय आपके पुरुषार्थ का है, बेकार के काम आपके जिम्मे लगेंगे, उनसे बचते हुए यदि काम कर लेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। शिव की आराधना से, माँ भगवती की आराधना से, माँ शिव पार्वती का ध्यान कर लेने से, उनको विशेष तौर पर लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, उनका पूजन करें, हलवे का भोग लगाएं, माँ कात्यायनी का ध्यान करें, ये सुंदर उपाय हैं आपके लिए। और हमारे आश्रम पे तो बड़ा यज्ञ चल ही रहा है, सुंदर सूचना हमने आपको दी है, उसमें जुड़ें, कल्याण होगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है, और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर, और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई, और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं। और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है, और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हज़ारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।